हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो स्टूडेंट्स? आप लोग सब बढ़िया होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कोरिलेशन। तो आज हम लोग सबसे पहले कोरिलेशन की थ्योरी को पढ़ेंगे और उसके बाद धीरे धीरे सभी न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है कोरिलेशन। कोरिलेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो बेसिक है उसे क्लियर कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि जो सह संबंध है आखिरकार ये कब आया। ओरिजिन ऑफ कोरिलेशन। सह संबंध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है सर्वप्रथम फ्रांस के खगोल शास्त्री जिनका नाम क्या था, प्रावेश, ने किया था। परंतु बिंदु रेखीय रूप से सह संबंध का तकनीक का अवशेषण सर्वप्रथम किसने किया? सर फ्रांसिस गोल्टन ने किया। ठीक है, बिंदु रेखीय रूप से। और 1896 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कार्ल पियर्सन ने सहसंबंध कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन द्वारा सहसंबंध ज्ञात करने की गणितीय विधि का क्या किया? प्रतिपादन। जी हाँ, इसमें देखिए सबसे पहले जो है जो फ्रांस के खगोल शास्त्री थे उन्होंने किया। ठीक है, किसका? सहसंबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन। उसके बाद बिंदु रेखीय रूप से किन्होंने किया? गाल्टन ने। और उसके बाद जो कोफिशिएंट निकालने की बात है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो किसने प्रतिपादित किया है या किसने उसका खोज की? तो कार्ल पियर्सन जी ने उसकी खोज की। और जो कि एक गणितीय विधि है। कौन सी विधि है? मैथमेटिक्स। इन दोनों अर्थशास्त्री गाल्टन और पियर्सन ने इस तकनीक की सहायता से बायोलॉजी और जेनेटिक्स, जनन विद्या की अनेक समस्याओं का क्या किया? विवेचन। किसकी हेल्प से? कोरिलेशन की सहायता से उन्होंने मेडिकल में भी इसका यूज किया। उसके बाद देखते हैं आखिर इसका मीनिंग क्या है कोरिलेशन का। तो सह संबंध का अर्थ एवं परिभाषा। जो सरल शब्दों में जब हम देखते हैं तो दो मूल्यों में, दो चर मूल्यों में इस प्रकार का संबंध कि एक में कमी या वृद्धि होने से दूसरे में भी उसी दिशा या फिर विपरीत दिशा में परिवर्तन हो, तो उन दोनों चरों को क्या कहेंगे कि इनके बीच में क्या है? सह संबंधित कहलाते हैं, यानी कोरिलेशन। कोरिलेशन तभी होगा जब एक में हम लोग चेंज करें, एक वैल्यू में चेंज करें और सेकंड वाली में भी चेंज हो, चाहे तो उसी रूप में हो। अगर कोई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी बढ़े, या फिर एक बढ़ रही है तो दूसरी घटे, लेकिन चेंज होना चाहिए, तभी उनके बीच में रिलेशन है। परंतु यहां ध्यान रखना होगा कि सह संबंध किन्हीं भी दो समंकमालाओं में ज्ञात नहीं किया जा सकता। यह केवल उन्हीं दो चरों के समंकों में ज्ञात किया जाना चाहिए जिनमें आपस में कारण परिणाम का क्या हो? संबंध हो। उदाहरण के लिए ले लीजिए, जैसे वजन और आय के समंकों में सह संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक कैटेगरी नहीं है। भाई आप लोग वजन के इनकम से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि वजन और आय आपस में किसी भी कारण या परिणाम का संबंध नहीं है। इस प्रकार विद्यार्थियों की ऊंचाई और पेड़ों की ऊंचाई की तुलना करने लगे तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो लेकिन मांग, मूल्य और मांग में क्या करें? तुलना करें, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या है कि मूल्य के बढ़ने से मांग में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो क्या है? कोरिलेशन। मूल्य और सप्लाई में क्या रिलेशन है? प्राइस एंड सप्लाई। वर्षा के होने से कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये एक टॉपिक है जो कि कोरिलेशन है। यहाँ पे कोरिलेशन ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें बताया गया कि दोनों ऐसी संबंध होने चाहिए, ऐसे डाटा होने चाहिए जिसमें कारण और परिणाम शामिल। ठीक है, तो ये थी थ्योरी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए, उसके बाद जो हमारा एक पूरा चैप्टर है, ठीक है, कोरिलेशन का जो चैप्टर है, इसके जो आंसर आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो हमारे जो आंसर आएंगे वो एक प्लस में आ सकते हैं या -1 में आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, एक से ज्यादा पूरे चैप्टर का आंसर नहीं आएगा किसी भी क्वेश्चन का। यहाँ पे आपको देखना है डिग्री। ठीक है, अगर प्लस में आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, माइनस में आ रहा है तो नेगेटिव होगा। देखिए, परफेक्ट परफेक्ट पॉजिटिव कब होगा? जब +1 होगा। परफेक्ट नेगेटिव कब होगा? जब -1 होगा।
और हाई डिग्री कब होगा, जब हमारा आंसर 0.75 से लेकर के 1 के बीच में है। और अगर माइनस में आ रहा है तो क्या होगा, हाई डिग्री नेगेटिव होगा। मॉडरेट कब होगा, जब 0.25 से लेकर के 0.75 के बीच में हो, और -2.5 से लेकर के 0.75 के बीच में हो तो नेगेटिव होगा। लो डिग्री कब होगा, लो डिग्री जब होगा जब 0 से लेकर के 0.25 के बीच में हो हमारा आंसर। अगर माइनस में आ रहा है 0 और 0.25 के बीच में आ रहा है तो हमारा क्या होगा, लो डिग्री। हमारा अगर आंसर 0 आ रहा है क्वेश्चन का तो वहां पे हम लोग कहेंगे नो रिलेशन, ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं। तो इस तरह से हम लोग आंसर लिखा करेंगे कि जैसे 0.24 आ गया प्लस का तो क्या लिखना है, लो डिग्री। हमें पता होना चाहिए कि आंसर आखिर ये लो डिग्री है या मॉडरेट है, हाई डिग्री है या फिर परफेक्ट है। परफेक्ट तभी होगा जब 1 आए, पॉजिटिव तब होगा जब प्लस में हो, नेगेटिव तब होगा जब माइनस। ठीक है, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार जो ये पूरा चैप्टर है अपना कोरिलेशन का, इसमें मेथड्स कितने हैं, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशन। ठीक है, कि पूरे चैप्टर के अंदर आखिरकार कितने मेथड्स हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है हमारा ग्राफिकल मेथड, स्कैटर और ग्राफिक मेथड। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, आप लोग एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कोरिलेशन के कितने मेथड्स हैं। तो ग्राफिक बेस में 2 हैं, स्कैटर और ग्राफिक मेथड। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड्स पर चलने के बाद हम लोग देखते हैं, देखिए फिर उसके बाद मैथमेटिकल। कौन से मेथड है, मैथमेटिकल। मैथमेटिकल के अंदर 3 है, काल्पेशन है, काल्पेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और स्पेयरमैन रैंकिंग मेथड है, और थर्ड है कंकरेंट डिवीजन मेथड। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमारे जो कोरिलेशन है 5 मेथड है, जिसमें से 2 तो हमारे कैसे हैं, ग्राफिकल हैं, और 3 कैसे हैं हमारे, 3 जो मेथड्स हैं वो मैथमेटिकल है। ठीक है, कैसे हैं, मैथमेटिकल। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये यहाँ पे कुछ इस तरह से पिक्चर बनाई गई है ताकि आप लोग देख सकें कि आखिरकार जो पॉजिटिव है उसको कैसे बनेगा, और ये जो नेगेटिव है परफेक्ट ये कैसे बनेगा, और उसके बाद परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, देखिए नीचे की तरफ देखना है आपको, ये नहीं देखना, यहां से नहीं देखना। ठीक है, अगर यहाँ पे डॉट डॉट ऐसे लगा दिया हमने, पता ही नहीं कोई नहीं बन रहा है, कोई लाइन नहीं बन रही है, तो ये क्या है, अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, क्योंकि आंसर 0 है। और ये क्या है, लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन अगर इस तरह से बनेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। तो नेक्स्ट स्लाइड्स पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार कौन सा मेथड लगेगा और किस तरह के मेथडों को हमें यूज करना है। ये लिमिटेड नेगेटिव है। और उसके बाद देखिए अभी हमने पढ़ा था कि इस चैप्टर के अंदर कितने मेथड्स हैं मैथमेटिकल में, मैथमेटिकल के ही हम लोग करेंगे, ग्राफ के तो नहीं करेंगे। और इसी के साथ हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, काल्पेशन, स्पेयरमैन और कंकरेंट डेविएशन मेथड। लेकिन मैं आपको सबसे पहले जो नंबर पे कौन सा कराऊंगा, कंकरेंट, उसके बाद सेकंड नंबर पे कराऊंगा स्पेयरमैन रैंकिंग मेथड, और थर्ड नंबर पे कराऊंगा काल्पेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल कंकरेंट डेविएशन मेथड। तो ये है आप लोगों के सामने कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। सहसंबंध ज्ञात करने की यह सबसे सरल रीति है। देखिए मैं सबसे जो इजी है वो सबसे पहले करा रहा हूं ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बने। जब 2 चरों के मध्य केवल सहसंबंध की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं, यह अर्थात केवल यह जानना चाहते हैं कि धनात्मक संबंध है या फिर ऋणात्मक, तो हम लोग कौन सी मेथड का यूज करेंगे, कंकरेंट डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। इस विधि का आधार सहसंबंध की रेखा चित्र विधि है, क्योंकि रेखा चित्र में जब 2
चरों के वक्र एक ही दिशा में साथ साथ गमन करते हैं तो उसे हम लोग संगामी हो तो यह स्थिति धनात्मक सह संबंध की क्या है, परिचायक है। इसके विपरीत यदि दोनों वक्र एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में घूमते हैं तो ये क्या है, कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। इस प्रकार संगामी विचलन विधि में भी x और y दोनों चरों के विचलन क्या होते हैं, अधिकांशतः संगामी हो तो धनात्मक, अन्यथा क्या हो जाएंगे, वो ऋणात्मक। तो ये एक विधि है कंकरेंट डेविएशन मेथड, जो कि बहुत आसान है और आप लोगों को सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स पर। देखिए यहाँ पे कुछ लोग, आपको क्या सीखना है, कुछ तो आपसे आता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको साइंस को ध्यान रखना है, कुछ निशान यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तो ये गुणनफल है, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई किया गया है कि प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, प्लस, प्लस माइनस की करें तो माइनस आएगा, और इज इक्वल टू की करें, ये आपके लिए नया हो सकता है, तो क्या आएगा, प्लस। अगर माइनस की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू से करें तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ये आपके लिए नया है। प्लस की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू से करें तब भी कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ बराबर बराबर की मल्टीप्लाई करने से ही प्लस आता है। ये तीनों आपके लिए नए हैं। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, माइनस प्लस की करेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन इज इक्वल टू की मल्टीप्लाई अगर माइनस से करेंगे तो आपके लिए नया है, कुछ भी नहीं आएगा, और मल्टीप्लाई इज इक्वल टू की प्लस से करेंगे तब भी कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद सिर्फ जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान रखेंगे, प्लस वालों को ही लेंगे। किसे लेंगे, प्लस वालों। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं स्लाइड्स में और देखते हैं। ये तो थी इक्वेशन जो आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं इसके मेथड्स को, इसके फॉर्मूले। तो देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला दिया गया है कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला देख सकते हैं, आरसी इज इक्वल टू प्लस माइनस, या तो आंसर प्लस में होगा या माइनस में, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, आरसी इज इक्वल टू प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे लिखेंगे 2c माइनस एन और अपॉन में एन, ये आपका छोटा सा फॉर्मूला है। और यहाँ पे आरसी का मीनिंग क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशन। सी का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ कनकरेंट डेविएशन, ये जो सी है। एन क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेविएशन, एन माइनस वन हम लोग इसे कहते हैं। तो जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको बताएंगे कि यह आखिरकार क्या है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो ये हम मिलेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।